ये कहानी है कई सदियों पहले की। एक साम्राज्य के एक राजा परेशान थे एक विशालकाय ड्रैगन से। उन्हें हर वक्त उस ड्रैगन का खौफ सता रहा था। अपनी और अपनी प्रजा के सुरक्षा के लिए उस ड्रैगन को खत्म करने का फैसला वो राजा एक दिन लेते हैं। पूरी तैयारी के साथ राजा अपने सैनिकों को लेकर पहाड़ की तरफ उस ड्रैगन को मारने निकल पड़ते हैं। पहाड़ के अंदर आकर ड्रैगन को ढूंढते वक्त उन्हें अंडे से बाहर आ रहे 3 ड्रैगन के बच्चे दिखाई देते हैं। राजा के हुक्म से सैनिक मिलकर उन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मार देते हैं। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर ड्रैगन गर्जन करते हुए वहां आती है और अपने बच्चों की तरफ देखकर मनी मन रोने लगती है। ड्रैगन के क्रोध से राजा के सभी सैनिक जलकर खत्म हो जाते हैं। इसे देखकर राजा डर जाता है और अपने जान की भीख उस ड्रैगन से मांगता है। राजा ने ड्रैगन के 3 बेटियों को मारने के कारण वो राजा के वंश में पैदा होने वाली हर एक पीढ़ी से 3 प्रिंसेस की जान लेने का सौदा उस राजा से करती है। राजा विवश हो जाते हैं और उन्हें उस ड्रैगन की बात माननी पड़ती है, वरना वो ड्रैगन अपने क्रोध के ज्वाला से राजा के साम्राज्य को जलाकर तबाह कर देती। सदियों बाद कई दूर नॉर्थ के देश को दिखाया जाता है, जहाँ पर सर्दियों से बचने अपने प्रजा के लिए राजा की बेटी प्रिंसेस एलोडी अपने बहन के साथ मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर उसे काट रही थी। वो साम्राज्य सख्त और बंजर होने के कारण वहाँ की प्रजा उस किंगडम को छोड़कर जा रही थी और राजा भी अपने प्रजा को ज़्यादा दिन तक नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनके गोदाम में अनाज खाली होने लगा था और राजा कमज़ोर पड़ने लगे थे। इस बात को सुनकर ओरिया साम्राज्य की महारानी उन्हें शादी का पैगाम भेजती है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे शहजादे हेनरी के लिए राजा बेफोर्ड की बेटी प्रिंसेस एलोडी का हाथ मांगा था। खत में यह भी लिखा था कि अगर आप इस शादी के लिए हाँ करते हो तो हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। इसे देखकर राजा खुश होते हैं, पर प्रिंसेस एलोडी शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर अपने प्रजा और अपने साम्राज्य की भलाई के लिए अपने पिता की बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। वो सभी जहाज में बैठकर एक लंबा सफ़र तय कर ओरियो के किंगडम में पहुंचते हैं, जहाँ पर उनका खूब अच्छे से खातिरदारी किया जाता है। राजकुमारी एलोडी ने छोटे रहते वक्त अपने माँ को खो दिया था। इसे देखकर उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। सुबह होते ही एलोडी राजकुमार से मिलने वाली थी। बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखते वक्त एलोडी एक लड़की को देखती है, जिसे महल की सेविका बुलाकर ले जा रही थी। रात के वक्त एलोडी दूर पहाड़ी में आग को देखती है। उसकी बहन को नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो अपने बहन के कमरे में आकर उसके साथ सोती है। सुबह होते ही वो एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें अकेले में बात करने छोड़ देते हैं। राजकुमारी एलोडी इस शादी के प्रपोजल को स्वीकार करने की ठोस वजह को राजकुमार हेनरी को बताती है, जो था अपने साम्राज्य और अपने प्रजा को आकाश से बचाना। वो दोनों आपस में कई देर बातें करते हैं और घोड़सवारी भी करते हैं। रानी इसेबेल राजा बेफोर्ड को मुंह मांगे धन देने के लिए तैयार थी, पर उसने एलोडी के पिता से एक सौदा किया था कि आपकी बेटी के लिए हम मुंह मांगी कीमत चुकाएंगे, बदले में हम उसकी बलि देंगे। जो प्रथा हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है उसे हम भी कर रहे हैं। राजा मजबूर थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें अपने किंगडम और अपने प्रजा को आकाश से बचाने महारानी इसेबेल के सौदे को अपनाना ही पड़ता है। राजा के चेहरे को देखकर उनकी बीवी को पता चल गया था कि महारानी ने उनके साथ छल किया है, पर वो महाराजा से पूछने पर वो अपने बीवी से कुछ नहीं कह रहे थे। इसे सब देखकर एलोडी की सौतेली माँ अपने समधी से बात करने के बहाने से उनके पास जाती है। उनसे बात करने के दौरान एलोडी के स्टेप मदर को इतना तो पता चल जाता है कि ये शादी नहीं बल्कि एक सौदा है, लड़की के बदले ढेर सारे धन। पर उन्हें ये पता नहीं था कि महारानी इसेबेल एलोडी की बलि देने वाली है। इसे सब सुनकर एलोडी की सौतेली माँ एलोडी के पास आकर उसे सब कहकर कल होने जा रहे शादी को रोकने कहती है, पर उसी वक्त एलोडी के पिता वहां आकर अपने बीवी को वहां से ले जाते हैं।
दूसरे दिन सुबह सभी के सामने राजकुमारी एलोडी की शादी प्रिंस हेनरी से होती है। प्रिंसेस अपनों को अलविदा कहकर शादी के आखिरी रस्म को पूरा करने राजकुमार के साथ पहाड़ की तरफ जाती है, पर एलोडी को पता नहीं था कि वो उसे बलि देने ले जा रहे हैं। वो तो उसे ये कहकर ले जा रहे थे कि हमारे पूर्वजों की प्राचीन रस्म को करने जा रहे हैं। प्रिंसेस एलोडी के हाथ में एक सोने के सिक्के को दिया जाता है और एलोडी को उनके पूर्वजों की कहानी को सुनाते हैं, फिर उस सिक्के को खाई में फेंकने कहते हैं। राजकुमारी एलोडी को भी रॉयल बनाने प्रिंस और प्रिंसेस के हाथ को खंजर से चीरकर एलोडी के हाथ पर हेनरी के हाथ को रखकर एलोडी को भी शाही बना दिया जाता है, ताकि वो ड्रैगन एलोडी के खून की बू को सूंघकर उसे राजा की पीढ़ी समझकर उसे मार सके। सभी रस्म होने के बाद प्रिंसेस एलोडी को राजकुमार हेनरी उठाकर ले जाता है और सीधे खाई में फेंक देता है। एलोडी चीखते चिल्लाते हुए बेल के ऊपर गिरते हुए सीधे आकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाती है, पर कोई इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता सिवाय विशालकाय ड्रैगन के। वहाँ पड़े हुए कई सारे सोने के सिक्के और नेकलेस को देखकर एलोडी को पता चल जाता है कि उन्होंने इन्हें सब कुर्बान किया है और मुझे भी। एलोडी गुस्से से रोने लगती है और तब उसे गुफा में आग दिखाई देती है। वहाँ जाकर देखते वक्त पंछी को किसी ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके कारण वो तड़प रही थी। कुछ सेकंड्स बाद ड्रैगन की गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद ऐसे कई सारे पंछियाँ एलोडी को दिखाई देते हैं जो चीखते चिल्लाते हुए वहाँ आकर जलकर मर रहे थे। उन्हें देखकर एलोडी डर जाती है और अपने गुजरे हुए माँ से हिम्मत को मांगती है और तब एलोडी को भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। आगे जाकर देखते वक्त ड्रैगन के बड़े पैर उसे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एलोडी डर कर छुप जाती है। एलोडी के खून के बू को सूंघकर ड्रैगन को लग रहा था कि ये उसी राजा की पीढ़ी है। ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। एलोडी उसे अपना नाम बताकर मुझसे क्या चाहती हो पूछने पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजकुमारियों की बलि देकर राजा अपनी कीमत वादे के मुताबिक चुका रहा है, इसे ड्रैगन एलोडी से कहती है। साथ ही एलोडी के रगों में दौड़ रहे रॉयल खून जो उस राजा की पीढ़ी के होने का प्रमाण दे रहा है, वही मुझे चाहिए कहती है। इसे सुनकर प्रिंसेस एलोडी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ओरिया के राजा की पीढ़ी से नहीं थी। उसे तो ओरिया के राजा की पीढ़ी ने अपनी खून के लकीर के द्वारा एलोडी के हाथ के खून की लकीर से मिलाकर रॉयल बनाया था। अपनी पीढ़ी को बचाने वो दूसरे की बेटियों को शादी का पैगाम भेजकर उनसे शादी कर कर उन्हें अपने जैसा शाही बनाकर ड्रैगन की गुफा में फेंक कर उन्हें कुर्बान कर रहे थे। पर यह ड्रैगन को पता नहीं था कि वो लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ड्रैगन उसे भागने कहकर अपनी ज्वाला को बाहर निकालकर एलोडी को मारने देखती है, पर एलोडी उससे बचते हुए तेजी से भागती है और तब उसे वो लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे एक दिन पहले महल की सेविका बुलाकर ले जाते समय एलोडी ने देखा था। ड्रैगन के आग से बचने एलोडी कैसे न कैसे दूसरी तरफ आते वक्त उसका पैर चल जाता है। एलोडी रोते हुए अपने गाउन के सपोर्ट के लिए लगाए बॉर्डर्स डैगर नाइफ को छाती से निकालकर उससे गाउन को फाड़कर उसे अपने पैर में बांधती है। कमर पर लटकाए हुए सेंटेड पोमंडर बॉल को कमर से निकालकर उसे आग की मदद से जलाकर लालटेन बनाकर आगे बढ़ती है। एलोडी बिल्कुल अपने माँ जैसे जिद्दी और निडर थी। वो दूसरी लड़कियों के जैसे हार नहीं मानना चाहती थी। कुछ दूर जाते ही वो नीचे गिर जाती है और वो सेंटेड पोमंडर बॉल की आग बुझ जाती है। एलोडी गुफा की दीवार को पकड़ते हुए आगे बढ़ती है और तब उसे कुछ दूरी में चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और नीचे खाई थी। इसे देखकर एलोडी वही बैठ जाती है और प्रिंस हेनरी ने पिनाई हुई झूठे वादे के वेडिंग रिंग को निकालकर खाई में फेंक देती है और हिम्मत जुटाकर छलांग लगाकर उस बॉर्डर्स डैगर नाइफ की मदद से ऊपर आती है। अपने ड्रेस के दूसरी तरफ के स्लीव को फाड़कर उसके अंदर उस चमकते हुए कीड़ों को डालकर उसे लालटेन बनाकर आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाते ही उसे गुफा में कई लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं और वही पास में उनके कंकाल पड़े हुए थे।
प्यास लगने पर एलोडी पानी को ढूंढते हुए जाती है और तब उसे बर्फ से टपक रही पानी दिखाई देती है। उसके एक एक बूंद को एलोडी पी रही थी कि उसकी खून की बू को सूंघकर वहां ड्रैगन आकर उस बर्फ को पिघलाकर एलोडी को जलाकर मारने की कोशिश करती है, पर उससे भी एलोडी बचते हुए एक जगह में आकर आराम करती है। इन चमकते हुए कीड़ों की खासियत ये थी कि वो किसी भी घाव को चूस कर उसे तुरंत ठीक कर सकते थे। एलोडी आराम करते वक्त वो कीड़े जाकर एलोडी के जले हुए पैर को चूस रहे थे। एलोडी को महसूस होते ही वो उठकर उन कीड़ों को वहां से निकालते वक्त उसे पता चल जाता है कि ये कीड़े घाव को तुरंत भरने का काम करते हैं। वो अपने दूसरे घाव पर भी उस कीड़े को लगाकर उन्हें ठीक करती है। ड्रैगन की आवाज़ सुनते ही वो दूसरी जगह जाती है। वहाँ उसे बाहर जाने का नक्शा दिखाई देता है जिसे दूसरी लड़कियों ने बनाया था। वो उस नक्शे को सही से देखकर अपना नाम वहाँ लिखकर गुफा से बाहर आने के रास्ते को तलाश करते हुए जाती है। 10 से 15 कदम पर उसे ढेर सारे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। वहाँ गिरे हुए विक्टोरिया के ताज से एलोडी को पता चल जाता है कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी है। वो अपने कपड़ों को फाड़कर उसे हाथों पैरों में बांधकर उस क्राउन और अपने हाथों पैरों की मदद से ऊपर चढ़कर जाती है, पर वहाँ तो रास्ता खत्म होता था। वहाँ से नीचे गिरने पर वैसे ही मौत आ सकती थी। दूर से प्रिंस हेनरी का महल भी एलोडी को दिखाई दे रहा था। वो रोने लगती है और तब एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई देती है। घोड़ी की आवाज़ सुनकर वो उन्हें पुकार रही थी कि वहाँ ड्रैगन आ ही जाती है, जिसे देखकर एलोडी घबराकर पीछे आ जाती है और तब उसे विक्टोरिया की लाश दिखाई देती है जिसे ड्रैगन ने कल रात को जलाकर मारा था। उसी आग को एलोडी ने महल से देखा था। ड्रैगन की 3 बेटियों को राजा मारने के कारण वो राजा के हर पीढ़ी के 3 राजकुमारियों को मार रही थी। इसे कहकर ड्रैगन एलोडी को जलाने जा ही रही थी कि उसी वक्त कोई एलोडी का नाम पुकारते हुए गुफा के अंदर दाखिल होता है। उनकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन एलोडी को छोड़कर उन्हें मारने जाती है। जब लक साथ हो तो कुछ भी हो सकता है दोस्त, वरना ड्रैगन के ज्वाला से एलोडी जलकर मर ही जाती। खैर, एलोडी उनकी आवाज़ सुनकर फौरन नीचे आकर उन्हें ढूंढने लगती है और तब एलोडी उन 3 ड्रैगन के बच्चों को मारे हुए जगह पर आती है। उसे देखकर और ड्रैगन की बातों को सुनकर एलोडी को सब समझ में आ जाता है कि राजा ने ही उन 3 ड्रैगन के बच्चों की जान ली थी और उनके कारण ही ड्रैगन ये सब कर रही है। एलोडी का नाम लेकर उसे पुकारने वाले और कोई नहीं उसके पिता ही थे, जो अपने सैनिकों के साथ अपने बेटी एलोडी को ढूंढकर यहाँ से ले जाने आए थे। एलोडी उन्हें दूर से देखती है। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ आया ड्रैगन एक एक कर राजा के सैनिकों को मार देती है और राजा को भी मारने जाते वक्त वो अपनी जान की भीख ड्रैगन से मांगते हैं, जिसके कारण वो उन्हें छोड़ देती है, पर एलोडी को अपने पास बुलाने कहती है। इसे सब एलोडी देख रही थी। एलोडी के पिता अपने साम्राज्य और अपने प्रजा को बचाने ओरिया के महारानी से मुंह मांगी रकम लेकर तो गए थे, पर अपनी बेटी को उनके हाथ सौंपकर कुर्बान कर दिया था और ये बात उन्हें हर वक्त सता रही थी। आखिरकार एलोडी के पिता को अपनी गलती का एहसास होकर वो एलोडी को बचाने यहाँ आए थे और ये सब कहते वक्त एलोडी सुन लेती है। ड्रैगन एलोडी के रगों में दौड़ रहे रॉयल खून की बू को सूंघकर उसे पता चल गया था कि एलोडी यही कहीं आसपास में है और इसीलिए फिर एक बार वो एलोडी के पिता से एलोडी को बुलाने कहती है, पर एलोडी के पिता अपने गलतियों को फिर दोहराना नहीं चाहते थे। वह अपने बेटी से ड्रैगन के सामने ना आने की हुक्म देते हैं। इसे सुनकर ड्रैगन क्रोधित हो जाती है और अपने नोकीले नखून को एलोडी के पिता के जिस्म में घुसाकर उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है। इसे देखकर एलोडी चीखने लगती है। एलोडी की आवाज़ सुनकर ड्रैगन उसे ढूंढने लगती है और तब उसे राजा को रास्ता दिखाने आए हुए इंसान की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे ढूंढते हुए वहाँ जाती है। एलोडी फौरन अपने पिता के पास आती है और तब उसके पिता अपनी बेटी से माफ़ी मांगकर रस्सी की मदद से बाहर निकलने कहकर दम तोड़ देते हैं। एलोडी फौरन रस्सी चढ़कर ऊपर जाती है। ड्रैगन उस इंसान को ढूंढकर उसे मसल देती है
और एलोडी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ उसे जलाने आती है, पर एलोडी उससे बचकर गुफा से बाहर आकर घोड़े पर चढ़कर उसे भगाती है। ड्रैगन को बाहर आने का देखकर एलोडी अपना दिमाग चलाकर फौरन घोड़े से नीचे उतरकर घोड़े को जाने कहती है और खुद जाकर पत्थरों के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन वहां आकर उस घोड़े को जलाकर मार देती है। एलोडी बचकर भागने के कारण ड्रैगन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एलोडी को मारने वहां सारी जगह पर ज्वाला बरसाकर तबाह करने लगती है। पर एलोडी यहाँ पर पत्थरों के नीचे सुरक्षित छुपी हुई थी। ओरिया की महारानी एसाबेल ड्रैगन के गुस्से को शांत करने वो एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया की बलि देने उसे लेने जाती है। उनके सैनिकों को मारकर एलोडी के स्टेप मदर को घायल कर वो फ्लोरिया को सेक्रीफाइस करने ले जाती है। ड्रैगन जाने का देखकर एलोडी बाहर आकर वहाँ से जाते वक्त उसकी सौतेली माँ एलोडी से मिलकर सब उसे बता देती है। इसे सुनकर एलोडी घोड़े में बैठकर अपनी बहन फ्लोरिया को बचाने जाती है। महारानी एसाबेल जबरदस्ती फ्लोरिया के हाथ में खंजर से लकीर खींचकर और अपने हाथ में भी लकीर खींचकर उसे फ्लोरिया के हाथ से जोड़कर फ्लोरिया को खाई में फेंक देती है। कुछ देर बाद उसकी बहन एलोडी आती है। उसे अपने बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ बंधे हुए रस्सी की मदद से नीचे आती है। ड्रैगन फ्लोरिया को ले जाकर एलोडी का इंतज़ार कर रही थी। एलोडी गुफा में दाखिल होकर पहले वो चमकते कीड़े को निकालकर कपड़े में बांधती है, फिर नक्शे में ड्रैगन की जगह को देखती है और अपने बालों को खंजर की मदद से काटकर उसे एक रस्सी बनाती है। सैनिकों के स्वाड और उनके आर्मर को लेकर उनसे एक टाइमर बनाकर अपनी बहन को बचाने जाती है। रास्ते में मरे हुए सैनिक के तलवार को बचाव के लिए ले जाती है। कुछ ही देर में वो आर्मर गिर जाते हैं और उनकी शोर को एलोडी आई हुई सोचकर ड्रैगन फ्लोरिया को छोड़कर वहाँ जाती है। इसे देखकर एलोडी फौरन अपने बहन को उठाकर ले जाने देखती है, और ऊपर से नीचे गिरकर चोट लगने के कारण फ्लोरिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। वहाँ जाकर देखते वक्त ड्रैगन को पता चल जाता है कि ये एलोडी की ही एक चाल थी। वो गर्जन करते हुए बड़े गुस्से से वहाँ आती है। इसे सुनकर एलोडी अपने बहन को छुपने कहती है। एलोडी ड्रैगन से सब सच कहना चाहती थी और इसीलिए वो उससे बिना डरे उसके सामने तलवार को लिए खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को सब सच बताती है। पर ड्रैगन एलोडी की एक नहीं सुनती और उस पर आग बरसाती है, जिससे एलोडी घायल होकर पानी में गिर जाती है। इसके दौरान एलोडी ने भी ड्रैगन पर स्वाड से हमला कर दिया था। ड्रैगन उस स्वाड को निकालकर दूर फेंकती है। एलोडी पानी से बाहर आकर दर्द से चीखने लगती है। एलोडी की तरफ उस तलवार को फ्लोरिया फेंकती है, पर एलोडी तलवार लेने से पहले ही ड्रैगन उसे दबोच लेती है और अपने नोकीले नखों को एलोडी के जिस्म पर घुसाती है। एलोडी भी उसके आग पर खंजर को घुसा देती है, जिसके कारण ड्रैगन एलोडी को दूर फेंककर अपने आग से खंजर को निकालकर फेंकती है। इस बार एलोडी को बहुत गुस्सा आता है और तलवार को लेकर सीधे ड्रैगन के जिस्म पर घुसाकर कहती है कि मैं उस राजा की पीढ़ी से नहीं हूँ। ड्रैगन उसे पकड़ने पर वो उसके पैर में तलवार को घुसाती है, जिससे फिर एक बार वो एलोडी को दूर फेंक देती है। ड्रैगन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। और तब एलोडी कुछ देखती है जो ड्रैगन के विंग से निकली हुई हवा वहाँ के धूल से मिलकर एक जगह पर आकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसे देखकर एलोडी को एक आइडिया आता है। वो उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है और उस ड्रैगन को वहाँ आने जैसा करती है। उसे बातों से गुस्सा दिलाकर जलाने कहती है। एलोडी की बात सुनकर ड्रैगन तुरंत अपनी ज्वाला को बाहर निकालते ही एलोडी वहाँ से हट जाती है, जिससे वो आग वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सीधे ड्रैगन के शरीर पर गिर जाते हैं, जिससे ड्रैगन बुरी तरह से घायल होकर गिर जाती है। एलोडी तलवार को उठाती है और ड्रैगन को अपने हाथ में महारानी एसाबेल ने खींची हुई लकीर को दिखाकर सब उस ड्रैगन से कहती है। इसे सुनकर ड्रैगन को आखिरकार समझ में आ ही जाता है और वो एलोडी से मुझे ख़त्म कर दो कहती है। पर एलोडी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो ड्रैगन को ठीक करने उन चमकीले कीड़ों को लाकर ड्रैगन के जिस्म पर डाल देती है, जिससे वो ड्रैगन कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। एलोडी अपने पापा और उन मासूम लड़कियों का बदला लेने ड्रैगन को लिए महल की तरफ बढ़ती है। महारानी एसाबेल अपनी बेटी की शादी
तीसरी और आखिरी एक मासूम लड़की से करने जा ही रही थी कि वहाँ पर एलोडी आकर उस लड़की को अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने कहती है और वहाँ आए हुए दूसरे लोगों को भी जाने कहती है। और तब वहाँ ड्रैगन आ जाती है। उसे देखकर महल की सेविका और प्रजा जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। एलोडी वहाँ से जाते ही ड्रैगन अपने क्रोध के ज्वाला से उस राजा के पीढ़ियों को जलाकर ख़त्म करती है, साथ ही उनके महल को जलाकर तबाह कर देती है। एलोडी अपनी छोटी बहन फ्लोरिया को लेकर अपने स्टेप मदर के साथ जहाज से अपने किंगडम की तरफ जाती है। ड्रैगन की मदद एलोडी ने करने के कारण वो उसकी सुरक्षा हर वक्त करती है। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार फिल्म की स्टोरी का अंत यहीं पर होता है। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।